शुभोदय बच्चों। आज हम जल ही जीवन है का पार्ट 2 यानी कि पार्ट में एंटर करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में पीपीटी के हेल्प से बहुत कुछ सीखा। जल का महत्व बताया गया, कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए जिससे हम सोचने के लिए मजबूर होंगे कि जल को किस तरह संरक्षण किया जाए। जल की आवश्यकता कितनी है फसलों के लिए, उद्योग धंधों के लिए, हमारे लिए। इन सभी बातों को पीपीटी के द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया था। अब हम पार्ट में एंटर करेंगे। जल ही जीवन है के लेखक जो हैं श्री प्रकाश। उन्मुखीकरण में यहाँ ऑलरेडी पार्ट 1 में हम लोगों ने इसे देखा था, फिर एक बार हम देखेंगे। यहाँ दैनिक भास्कर एक न्यूज़पेपर है जिसमें एक व्यक्ति और पेड़ पौधे, यहाँ बहुत ही सुंदर चित्र है। एक पेड़ एक जिंदगी। एक पेड़ जो है कम से कम एक जिंदगी तो है। इससे रिलेटेड प्रश्न या विज्ञापन किसके बारे में है? यह विज्ञापन प्रकृति के बारे में है। यह विज्ञापन किस समाचार पत्र का है? यह विज्ञापन दैनिक भास्कर समाचार पत्र का है। न्यूज़पेपर, समाचार पत्र। इससे क्या संदेश मिलता है? क्या हम सीखते हैं? यहाँ देखिए, हम किस तरह पेड़ पौधे से जुड़े हुए हैं। पेड़ों से ही हमारी जिंदगी बंधी हुई है, क्योंकि पेड़ पौधे के कारण ही वर्षा होती है, हमें जल मिलता है। इस बात को यहाँ एक सुंदर चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। विधा विशेष में देखेंगे, जल ही जीवन है या एक कहानी पाठ है। ऑलरेडी ईदगाह कहानी हम पढ़ चुके हैं, कहानी पाठ। यह भी कहानी पाठ है क्योंकि कहानी सभी को बहुत पसंद होती है। इस कहानी में वे सभी तत्व हैं जो एक आदर्श कहानी में होने चाहिए। यहाँ भविष्य में घटने वाली काल्पनिक घटनाओं को आधार बनाकर जल के महत्व को और भी अधिक बढ़ा दिया है। यहाँ भविष्य में, फ्यूचर में घटने वाली, जो फ्यूचर में होने वाली है, घटने वाली है, काल्पनिक घटनाओं को कल्पना किया है, काल्पनिक है, इमेजिनेशन के आधार पर जल के महत्व को और भी बढ़ा दिया गया है। यह सच है कि कहानी सदा बच्चों की प्यारी विधा रही है। इसी कारण जल का महत्व इस विधा में प्रस्तुत किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे कहानी विधा में प्रस्तुत किया जा रहा है। लेखक का परिचय। लेखक परिचय, श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक हैं, बहुत ही पॉपुलर लेखक हैं। इन्होंने विज्ञान विषय संबंधी ढेर सारे निबंध लिखे हैं। इनके निबंध
विचारोत्तेजक हैं, यानी कि हमारे विचार के उत्तेजना देते हैं। प्रस्तुत रचना संचार माध्यमों के लिए विज्ञान नामक पुस्तक से ली गई है। ये जो जल ही जीवन है रचना है, ये संचार माध्यमों के लिए विज्ञान नामक पुस्तक से ली गई है। विषय प्रवेश। दुनिया की सभी भाषाओं में जल के अलग अलग नाम हैं, किंतु सबकी प्यास एक है। जल के बहुत सारे नाम हैं। नीर बोलते हैं, वारी बोलते हैं, पानी बोलते हैं। अलग भाषाओं में तमिल में तन्नी बोलते हैं, बंगाली में जल बोलते हैं। इस तरह अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम हैं, किंतु सबकी प्यास एक है। प्यास जो है, फीलिंग जो है, प्यास एक ही है। जल के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। विदाउट वाटर वी कांट थिंक अबाउट आवर लाइफ। जल में जीवन बसता है, जल में ही जीवन बसता है और जीवन में जल का महत्व। प्रस्तुत पाठ में इसी विषय को उजागर करने का प्रयास किया गया है। उजागर करने का प्रयास किया गया है यानी कि हमारे सामने रखने का प्रयास किया गया है। अब यहाँ से पाठ शुरू होती है, कहानी शुरू होती है। 21वीं सदी 21st सेंचुरी, अभी हम लोग 21st सेंचुरी में हैं। 20 खत्म हो गया, 21st में आ गए हम लोग का अब अंत होने वाला है और 22nd सेंचुरी की शुरुआत में, यानी कि 21st खत्म होने के बाद जो सदी आएगी वो 22nd, 21 कंप्लीट हो रही है, 22 स्टार्ट हो रही है। उस समय पृथ्वी पर मानव ने काफी प्रगति कर ली थी। तब तक हम बहुत ही डेवलप हो जाएंगे। जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया था, पॉपुलेशन पर नियंत्रण कंट्रोल कर लिया, पर्यावरण की समस्या को लगभग हल कर लिया गया था। एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट को भी जो समस्या है, पर्यावरण की समस्या, उसे भी हल कर लिया गया है। लोग सुख चैन से रह रहे थे, सुख चैन से हैप्पी हैप्पी लाइफ बिता रहे थे। अचानक एक दिन समाचार पत्र में एक खबर प्रकाशित हुई। सडनली, अचानक एक दिन न्यूज़पेपर में एक न्यूज आई जिसे पढ़कर लोग आश्चर्यचकित हो गए, शॉक में रह गए। इस खबर के अनुसार एक सर्वेक्षण में बताया गया कि पृथ्वी पर निरंतर पानी की कमी होती जा रही है। उस न्यूज़पेपर में, उस न्यूज में क्या दिया गया कि एक सर्वे किया गया, सर्वे के अंतर्गत यह बताया गया कि निरंतर कंटिन्यूसली वाटर डेफिशिएंसी जो है, पानी की कमी होती जा रही है। वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक भी साइंटिस्ट लोग थे। वे अपने दोस्तों के साथ बगीचे में बैठे पानी की इस समस्या पर चर्चा कर रहे थे। वे लोग बगीचे में बैठकर दोस्तों के साथ इस समस्या पर चर्चा कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। कुछ देर बाद शाम ढल गई और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। शाम होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। प्रोफेसर दीपेश वहीं लॉन पर बैठे आकाश की ओर देखकर कुछ सोच रहे थे। सभी साइंटिस्ट चले गए, वैज्ञानिक चले गए। दीपेश जो है, प्रोफेसर दीपेश वहां लॉन में बैठे आकाश की ओर देखकर कुछ सोच रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक तारे पर पड़ी जो नाचता हुआ पृथ्वी की ओर आ रहा था। एक तारा, एक स्टार जो है, घूमता हुआ या नाचता हुआ पृथ्वी की ओर आ रहा था। पृथ्वी पर उतरते उतरते वह पुनः आकाश की ओर मुड़ गया। वो आया पृथ्वी पर
उतरने ही वाला था लेकिन उतरा नहीं, फिर से आकाश की ओर मुड़ गया। जब वह सामने आया तो देखा, ओह, यह तो कोई यान है, स्पेस क्राफ्ट जो बोलते हैं, यान। पर पृथ्वी पर ऐसे यान का अभी आविष्कार ही नहीं हुआ, बट अर्थ के ऊपर ऐसा स्पेसक्राफ्ट का आविष्कार हुआ ही नहीं, फिर यह यान कहां से आया? इस प्रश्न का उत्तर कुछ समझ में आने पर प्रोफेसर दीपेश के होश उड़ गए। प्रोफेसर दीपेश इस तरह सोच रहे थे, प्रश्न का उत्तर जो है उन्हें समझ में आते ही उनके होश उड़ गए, टेंशन में हो गए और दौड़े दौड़े अपने कमरे में चले गए। उन्होंने अपने मित्र प्रोफेसर विकास को फोन किया। ये दीपेश के फ्रेंड हैं, मित्र हैं विकास, और अपने घर बुलाकर सारी बात बताई। यहाँ इन लोग डिस्कस कर रहे थे। देखिए, ये कुछ यान है, स्पेसक्राफ्ट है, चित्र में दिख रहा है। प्रोफेसर दीपेश की बातें सुनकर प्रोफेसर विकास को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, उनको शॉक नहीं हुआ, क्योंकि वे ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज में लगे हुए थे। उनका मानना था कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों पर भी जीवन है, उसी की खोज में लगे हुए थे। उन्हें विश्वास था कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। He believed that in this universe we are not alone. हम लोग अकेले नहीं हैं, किसी न किसी ग्रह पर जीवन जरूर है। ये प्रोफेसर विकास का उद्देश्य था। प्रोफेसर विकास अगली शाम को प्रोफेसर दीपेश के साथ उनके ही बाग में बैठकर प्रतीक्षा कर रहे थे कि शायद वह अंतरिक्ष यान दोबारा इस रास्ते से गुजरे। They are started to wait for that spacecraft again next day. उनका इंतजार करना व्यर्थ नहीं गया। व्यर्थ का अर्थ होता है वेस्ट। इंतजार करना, वेट करना वेस्ट नहीं हुआ। दोबारा वह अंतरिक्ष यान उसी रास्ते से गुजरा। फिर से वह अंतरिक्ष यान, स्पेसक्राफ्ट आया, लेकिन वह इस बार अंतरिक्ष में वापस नहीं गया। इस बार तो रिटर्न नहीं गया, अंतरिक्ष में वापस नहीं गया, वह बाग में ही उतरा, उस बगीचे में उतर गया। प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास आश्चर्यचकित हो उस यान को देख रहे थे। दोनों शॉक होकर उस यान की तरफ देख रहे थे। दोनों सोचने लगे कि यह यान यहाँ क्यों उतरा। इस प्रकार पृथ्वी का चक्कर लगाने का क्या मतलब हो सकता है? क्या यह कोई जासूसी यान है, डिटेक्टिव यान है, जो पृथ्वी पर जासूसी करने आया है, या पृथ्वी पर किसी हमले की तैयारी करने के लिए? क्या हम जैसे बुद्धिजीवियों का वे अपहरण करना चाहते हैं, किडनैप करना चाहते हैं? अपहरण का अर्थ होता है किडनैप। हम लोगों को क्या किडनैप करना चाहते हैं? ऐसे कई प्रश्न उनके दिमाग में बिजली की भांति दौड़ रहे थे। They are thinking so many things. तभी उस अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुला। एक मानवकृति बाहर आई, जो हूबहू पृथ्वी वासियों जैसी थी, लेकिन आकार में बड़ी थी। हूबहू पृथ्वी वासियों जैसी थी, लेकिन आकार में बड़ी थी, साइज में बड़ी थी, लेकिन देखने में पृथ्वीवासियों जैसे ही थे। ये
स्पेसक्राफ्ट से निकलकर बाहर आए। प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास उस अंतरिक्ष यात्री को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अगेन दे आर इन शॉक कि अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों पर भी हम पृथ्वीवासियों की ही भांति लोग हैं। इन दिस यूनिवर्स और some planets like us, some peoples are there. दोनों ने इसकी कल्पना तो दूसरे ही रूप में की थी। तभी एक आवाज गूंजी, तब एक साउंड आई, आवाज का गूंजना, साउंड का आना। यहाँ कुछ प्रश्न हैं। सर्वेक्षण में क्या बताया गया? सर्वे में क्या बताया गया था? सर्वे में यह बताया गया कि निरंतर पृथ्वी पर पानी की कमी होती जा रही है। प्रोफेसर दीपेश के होश क्यों उड़ गए? क्योंकि एक यान घूमता हुआ पृथ्वी पर उतरते उतरते फिर आकाश की ओर मुड़ गया। उस यान को देखकर प्रोफेसर दीपेश के होश उड़ गए। जासूसी यान का क्या तात्पर्य है? जासूसी यान का अर्थ क्या है? तात्पर्य, अर्थ। जासूसी यान, डिटेक्टिव यान, जो डिटेक्टिव स्पेसक्राफ्ट जो डिटेक्ट करने आए हैं, इस तरह हम इसके उत्तर लिख सकते हैं। जब उस यान से एक मानवकृति बाहर आई, हूबहू हमारे जैसे ही थी लेकिन आकार में बड़ी थी, वो बोली, साउंड आया वहां से, जो आवाज गूंजी, हेलो, हम लोग इस ग्रह से एक प्रकाश वर्ष दूर के एक ग्रह के वासी हैं। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। हम जो स्पेस में डिस्टेंस को लाइट ईयर से मापते हैं, वह मानवकृति बोलता है कि हम लोग इस ग्रह से एक प्रकाश वर्ष दूर के एक ग्रह के वासी हैं। हम लोग यहाँ एक मिशन के तहत आए हैं। मिशन के तहत एक मिशन पर आए हैं। आवाज को सुन प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास के आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि उसकी आवाज भी हमारी तरह ही थी। उसका जो वॉइस है, साउंड है, वो बहु हमारे जैसे ही थी। इसीलिए वे आश्चर्य में थे। देखिए स्पेस के लोग। मिशन, कैसा मिशन? क्या तुम्हारे और साथी भी हैं? दोनों ने एक साथ उस अंतरिक्ष यात्री से पूछा। हाँ, मेरे कई साथी इस संपूर्ण नीले ग्रह पर फैले थे। नीले ग्रह, ब्लू प्लैनेट। अर्थ का दूसरा नाम ही ब्लू प्लैनेट है, नीले ग्रह। उसने बोला, हाँ, मेरे कई साथी इस संपूर्ण नीले ग्रह पर फैले थे। अब हमारा मिशन पूरा हो चुका है, हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है, इसलिए अब हम अपने ग्रह पर वापस जा रहे हैं। That's why we are going, we are return back now. लेकिन तुम्हारा मिशन क्या है? प्रोफेसर ने पूछा विकास ने। कहीं तुम पृथ्वी पर तबाही तो नहीं मचाना चाहते हो? अर्थ को स्मैश करने तो नहीं आए हो? कहीं तुम इस पर अधिकार करना तो नहीं चाहते? इसे कैप्चर करने तो नहीं आए हैं? प्रोफेसर विकास ने पूछा। नहीं, हम यहाँ तबाही मचाने या अधिकार करने नहीं आए। तब उस मानवकृति ने बोला, हम यहाँ इसको स्मैश करने या अधिकार चलाने नहीं आए। हम तो आपकी उस विशाल जलराशि की कुछ मात्रा अपने ग्रह पर ले जाने के लिए आए थे। आपके पास जल की राशि, बहुत विशाल जल राशि है, कुछ हम अपने ग्रह पर ले जाने के लिए आए थे। प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास को यह समझते देर नहीं लगी कि पृथ्वी पर जल स्तर एकाएक क्यों कम हो गया है।
लेकिन क्यों ले जा रहे हो यहाँ से जल? तुम्हें मालूम नहीं है कि हम बिना जल के जीवित नहीं रह सकते? हर 3 में से एक आदमी को स्वच्छ जल पहुंच से दूर है। यहाँ देखिए एक ऐड आया है। यहाँ पर पार्ट 1 को हम समाप्त करते हैं। आगे हम पार्ट 2 ये है, पार्ट 3 में हम देखेंगे। पार्ट को वहाँ पूरा समाप्त करेंगे और वहाँ पार्ट को समझेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैंने पहले ही बोला। जल का महत्व इसमें बहुत अच्छी तरह समझाया गया है कहानी के माध्यम से। ओके, धन्यवाद बच्चों।